यीशु मसीह की प्रेम भरी कहानी। एक जन्म की शुभ घड़ी। बहुत समय पहले यहूदिया देश के बेथलेहम नामक छोटे से नगर में एक अद्भुत घटना हुई। ठंडी रात थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। उस रात एक साधारण से गौशाले में एक शिशु का जन्म हुआ। मां मरियम और पिता यूसुफ बहुत गरीब थे। उनके पास कोई बड़ा महल या शानदार घर नहीं था। बच्चे को कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा गया। लेकिन यह साधारण जन्म साधारण नहीं था। स्वर्गदूतों ने आकाश से चरवाहों को खबर दी, आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, वही है प्रभु यीशु। चरवाहे दौड़े दौड़े आए और उस बालक को नमन किया। दूर से 3 ज्योतिषी भी आए, जिन्होंने उस तारे का अनुसरण किया था। वे सोना, लोबान और गंधरस के उपहार लाए। उस दिन से पूरी दुनिया को नया प्रकाश मिला। दो बचपन और ज्ञान की झलक। यीशु बचपन से ही अलग थे। वे शांत, दयालु और बुद्धिमान थे। जब वे 12 साल के हुए तो एक बार मंदिर में विद्वानों से बातें करने लगे। सब हैरान थे कि इतना छोटा बालक कैसे गहरी बातें कर सकता है। उनका हृदय प्रेम और ईश्वर भक्ति से भरा था। 3 उपदेशों की शुरुआत। बड़े होकर यीशु ने लोगों को सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाना शुरू किया। वे कहते, ईश्वर प्रेम है। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे स्वयं से करते हो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो भी तुम उसे क्षमा कर दो। वे साधारण लोगों के बीच बैठते, गरीबों की मदद करते, बीमारों को ठीक करते और दुखियों को सांत्वना देते। 4 चमत्कार और दया। यीशु के जीवन में कई चमत्कार हुए। उन्होंने अंधों को आंखों की रोशनी दी, लंगड़े चलने लगे, भूखे लोगों को मात्र 5 रोटियों और 2 मछलियों से पेट भरकर खिला दिया। उन्होंने आंधी तूफान को शांत कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार था उनका प्रेम। वे हर व्यक्ति को अपनाते थे, चाहे अमीर हो या गरीब, स्वस्थ हो या बीमार, पवित्र हो या पापी। 5 प्रेम और क्षमा की शिक्षा। यीशु अक्सर दृष्टांत, कहानियां सुनाकर लोगों को सिखाते। जैसे एक बार उन्होंने अच्छे सामरी की कहानी सुनाई। एक आदमी को चोरों ने लूटकर सड़क पर छोड़ दिया। बहुत लोग गुजर गए पर किसी ने मदद नहीं की। अंत में एक सामरी, जो उस समय यहूदियों का शत्रु माना जाता था, आया और उसने उस घायल व्यक्ति को उठाकर दवा लगाई और सराय में पहुंचाया। यीशु ने कहा, सच्चा पड़ोसी वही है जो जरूरतमंद की मदद करे। 6 लोगों का विरोध। सब लोग यीशु से खुश नहीं थे। कुछ लोग उनकी बातें सुनकर जलते थे। वे सोचते थे कि यीशु उनकी सत्ता छीन लेंगे। धीरे धीरे षड्यंत्र रचा गया। 7 अंतिम भोज। गिरफ्तारी से पहले यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया। उन्होंने रोटी उठाकर कहा, यह मेरा शरीर है, और प्याला उठाकर कहा, यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेम और सेवा का आदेश दिया। 8 बलिदान। कुछ ही समय बाद यीशु को पकड़ लिया गया। निर्दोष होने के बावजूद उन्हें कठोर यातना दी गई और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जब वे क्रूस पर थे तब भी उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह उनकी करुणा की पराकाष्ठा थी। 9 पुनरुत्थान। तीसरे दिन एक अद्भुत घटना घटी। कब्र खाली मिली। यीशु फिर से जीवित हो उठे। उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिए और कहा, मत डरो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। 10 अमर संदेश। यीशु का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम,